नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे हिंदी का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, यानी चैप्टर वाइज, और जो है बेहतरीन तरीके से आपका हो भी रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनोग्राफर के लिए हम लोग देख रहे थे। देखिए मैंने इसमें मैक्सिमम टॉपिक कवर करा दी, यानी मैं बात करूँ तो आधी हिंदी हमारी हो जाएगी। अगर आज हम टॉपिक कवर कर लेंगे तो हमारा 10 नंबर आराम से हो जाएंगे, यानी हमने 10 नंबर तक के क्वेश्चन आराम से कर लिए। ठीक, देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ, देखिए मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे जीएस निधि कराना है दोस्तों। बच्चे मतलब जो है डिमांड कर रहे हैं तो मुझे वो कराना है, इसलिए ये मैं जल्दी से कंप्लीट कर दूं। तो जीएस निधि हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे। ठीक, आप लोग जुड़ेंगे उसमें और भी चीज़ें देखेंगे, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य क्या है, तो अभी यही है कि हिंदी हम कवर करा देते हैं। देखिए ज़्यादा मॉक के पीछे अब ना भागिएगा कि मतलब हम 1 घंटे 2 घंटे, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे मॉडल पेपर चल रहा है दोस्तों, 5-5 घंटे मॉडल पेपर करा रहे हैं 100 क्वेश्चन। अच्छा देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप भी समझदार हैं, अगर देखिए मैथ का करिए, मैं कहता हूँ मैथ का करिए। ठीक, कहीं मैराथन लगी है और अगर इंग्लिश की लगी है तो कर लीजिएगा मैराथन। और अगर हो सके अगर पीडीएफ मिल जाए जीएस और हिंदी की, तो उस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, समझे कि नहीं, क्योंकि इतना टाइम न दीजिए। देखिए अगर 5 घंटे, मेरा मानना है कि आप टेक्स्ट बुक पे चले जाएँ और टेक्स्ट बुक पे जा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये है ना प्रैक्टिस सेट, जितने हैं 10 प्रैक्टिस सेट होंगे दोस्तों कम से कम, मतलब हाँ हमें लगता है यही है, क्योंकि मैंने देखा था। और 10 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, 10 प्रैक्टिस सेट मतलब 500 क्वेश्चन। ठीक, और 500 क्वेश्चन में व्याख्या होगी। ठीक, मैथ का अगर छोड़ दिया जाए दोस्तों, मैथ का अगर हम क्वेश्चन 10 प्रैक्टिस सेट का मतलब 500 नहीं दोस्तों देखिए 1000 कितना 1000 क्वेश्चन है, जिसमें से 250 अगर मैथ का छोड़ दिया जाए दोस्तों, तो ये जो 750 है ना, इसकी डिटेल व्याख्या होगी। अगर मैं मानता हूँ कि एक व्याख्या में दोस्तों कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आराम से 5 से 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 10 तक जा सकते हैं। आप देखेंगे अगर ये 5 घंटे में आराम से हो जाएगा दोस्तों। मौके तो देना है आपको, मैंने कहा था 0 पे जाके सबमिट कर दीजिएगा, उससे ज़्यादा ना बढ़िएगा। तुरंत जाइए 0 पे सबमिट करिए। आपकी रैंक कितने दिखाएंगे, अगर 7000 मतलब लोगों ने दिया है, 7000 रैंक है, सब लोगों ने दिया है, और 0 पे सबमिट करेंगे तब भी आपकी रैंक 600 कुछ दिखा देगी, समझा कि नहीं। तब क्या करेंगे आप, पूरे उसका एनालिसिस करना शुरू करिए। जो ठीक चीज़ नहीं आती आपको उसे नोट करिए अपनी कॉपी और उसे रिवीजन करते जाइए। एग्जाम पे जाना वही लेकर जाना, मैंने आपको कई बार बताया, ये करके देखिए, यकीन मानिए बेहतर इम्प्रूवमेंट होगा। और यूट्यूब का जो इतना मतलब बहुत ज़्यादा दोस्तों टाइम खाते हैं, ये चीज़ तो मानना पड़ेगा भाई यार। 4 मैं घंटे देखता हूँ कि मतलब 4 घंटे मॉक ही करा रहे हैं, पता नहीं कौन सा मॉक करा रहे हैं, 100 क्वेश्चन 4 घंटे। लेकिन चलो ठीक है, आपकी भाई जिसमें श्रद्धा हो दोस्तों कर सकते हैं, उसमें कोई मैं मतलब अड़चन नहीं डालने वाला हूँ। लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए कि आप टाइम अपना कहाँ दे रहे हैं। इस समय जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा और जो है रिवीजन, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करेगा, सिलेक्शन तो उसी का होगा। ठीक, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिंग, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे लिंग का मतलब क्या है, जैसे इसमें होगा मतलब कि वो पुल्लिंग है, यानी वो मेल के बारे में बताएगा और फीमेल के बारे में बताएगा। ठीक, हमारे हिंदी में 2 ही लिंग हैं, ठीक दोस्तों, नपुंसकलिंग नहीं है हमारे में। तो अगर मैं बात करूँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी ये 2 ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेगा, समझा कि नहीं। यानी पहचान होता है, इसका मतलब क्या होता है, पहचान, यानी वो पहचान कराएगा कि किस प्रजाति का है, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। बस इतना याद रखिए, ज़्यादा ना जानिए। और वचन में क्या देखेंगे, वचन में एक वचन है या बहुवचन में है, कारक यानी 8 विभक्ति होती है कारक। तो ये 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे और इसमें 400 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। थंबनेल में भले ही 300 लिखा है, लेकिन 400 प्लस है। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहला लिखा है ठठेरा। देखिए थोड़ा समझा देता हूँ दोस्तों, इसलिए क्योंकि पढ़ाना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर मैं आपको सही थोड़ा बता ना सकूँ तो फिर दिक्कत की बात है ना, तो आप पढ़ते जाएंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं उससे। और देखिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ 100% सच है दोस्तों, ऐसा करके देखिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को, मैंने बताया है, मैंने खुद ये चीज़ की है, तो मुझे पता है। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे ठठेरा, तो ठठेरा का लिंग परिवर्तित करना है, यानी ठठेरा होगा पुल्लिंग हमारा, बिल्कुल तो सही बात। इसका ठठेरिन हो जाएगा, ठठेरी नहीं होगा दोस्तों, ना ठठारी होगा ना ठठेरिनी होगा, ये सब नहीं होगा, ठठेरिन हो जाएगा। ठीक, विद्वान का क्या होगा दोस्तों, तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हमारे पास। ठीक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों का नाम किस लिंग में होते हैं, तो पुल्लिंग में। जैसे ई है हमारा स्त्रीलिंग में आता है दोस्तों, तो कुछ अपवाद हम छोड़ देंगे तो वो सारे जो है पुल्लिंग है दोस्तों। लिखा है इनमें से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो देखिए भेड़ से भेड़ा बना है, क्या बना, भेड़, भेड़ से भेड़ा बना, यानी आ प्रत्यय लग गया है तो भेड़ा बन गया। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। देखिए पुल्लिंग शब्द क्या हो जाए, सभा होती है यानी सभा हुई है, जो भी है, मंत्रणा की जाती है, मंडली बैठी है,
अगर न्याय दिया जाता है, न्याय दिया जाता है, ये सब वर्ड यूज कर लिया करिए तो ये सब पुल्लिंग हो जाएगा, समझ आए कि नहीं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जैसे देखिए नकेल कसी, नकेल कसी जाती है दोस्तों, बटेर और मुंडेर, इसमें देखेंगे ये तीनों क्या हैं, ये हमारे स्त्रीलिंग है, जबकि ये जो है पुल्लिंग है अंधेर, यानी अंधेर होगा। गाँव कहते हैं, देखिए यहाँ अंधेर की जगह अंधेरा होना चाहिए, अंधेरा हो गया या अंधेर हो गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए दया की जाती है, माया दया, ठीक। और देखिए कौन सा है, और उसके बाद भाषा है और आभार, आभार प्रकट किया जाता है दोस्तों, क्या किया जाता है, किया जाता है। देखिए तन क्या है, तन जो है पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों, तो यहाँ कष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं ये साथ में लेकर चलूँ ना, ताकि थोड़ा और जल्दी मतलब मैं बता सकूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। थोड़ा आप जो है इसकी स्पीड मतलब 360 पे कर लीजिएगा तो आराम से दिखाई देगा दोस्तों आपको सारी चीज़ें। देखिए मैं यहाँ बात करूँ, ये वाला क्या हो जाए, तन क्या है, पुल्लिंग है। यहाँ देखिए कव्वाली दोस्तों क्या है, तो कव्वाली स्त्रीलिंग है हमारी, क्या है, स्त्रीलिंग है। लिखा है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का भाव प्रकट हो, यानी स्त्री का भाव प्रकट हो, उसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। काम खत्म। कौवा का स्त्रीलिंग दोस्तों क्या होगा, तो कौवा के पहले मादा लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे, मादा लगा देंगे, यानी मादा कौवा, ठीक। अगला होता है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों, तो कष्ट, यानी कष्ट हो जाता है मुझे, कहते हैं ना कि कष्ट हो गया बहुत ज़्यादा, तो कष्ट हो जाता है या हो गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों, तो क्षेत्र हो जाएगा। देखिए क्षमा कीजिए, इस तरह हम कहते हैं ना, घटना हो गई है, रीति चली आ रही है, तो ये सारी जो रही है, हो गई है, ये सारी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन क्षेत्र क्या है हमारा, पुल्लिंग हो जाएगा, यह मेरा क्षेत्र है, इस तरह हम कहते नहीं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेत्र। दया की जाती है, वायु बह रही है और प्रार्थना की जाती है, तो ये जो है क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी नेत्र हो जाएगा पुल्लिंग। देखिए मंत्री का लिंग परिवर्तित कीजिए, तो मंत्री उभय लिंग है दोस्तों, क्या है, उभय लिंग है, ठीक, क्या है, उभय लिंग है दोस्तों। देखिए ये जो है यहाँ पे मैंने शायद आपको बता दिया नपुंसक लिंग, ये देखिएगा संस्कृत में होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये 3 लिंग आप जानते हैं ये सब होते हैं, लेकिन इसमें हमें हिंदी में 2 ही पढ़ने हैं, बस इतना याद रखिए दोस्तों। मैं शायद गलत बता गया हूँ, यहाँ पे ये नपुंसक लिंग संस्कृत वाला, इसे हटा दी, ये होता है शायद, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको इससे नहीं समझना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, बस काम खत्म। यहाँ पे देखिए उभय लिंग है, क्योंकि मंत्री जो है दोस्तों महिला भी होगी पुरुष भी होगा, मंत्री महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी होती है। जैसे निर्मला सीतारमण मंत्री है, वित्त मंत्री हैं, महिला हैं। और देखिए अमित शाह, तो ये क्या है, गृह मंत्री हैं, ये पुरुष हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब बात नहीं की गई कि वित्त मंत्री और गृह मंत्री की, यहाँ डायरेक्ट मंत्री की बात की, तो मंत्री में तो बहुत सारे मंत्री हैं, तो ये उभयलिंग हो जाएंगे, ठीक। लिखा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग आहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो केतली स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, कैमरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट प्रत्यय होता है, यानी हट हो, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे घबराहट, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है, तो ऋतु है। कौन सा है, ऋतु है। मन गणंत उभयलिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। अगला है पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण जो है क्या रूप लेगा, तो काली ले लेगा। काला का क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो आय दोस्तों, कहते हैं आपकी कितनी आय है, तो कितनी लग गया ना, आगे कितना होता तो हम कह देते कि पुल्लिंग है, लेकिन कितनी लग गया तो फिर ये आय हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। अगला दिया है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो सभा ऊपर हमने देख लिया था। देखिए आप वर्ड यूज करके देखिए ना, कि अगर बंद है तो ठीक है, नहीं तो जो मतलब अगर जिसमें आपको स्त्रीत्व का भाव प्रकट हो या स्त्रीलिंग का भाव प्रकट हो, वो जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों। देव का देवी होता है, देव का देवी हो जाएगा, देव का देवी। मामा का मामी, गधा का गधी। कांत का कांति नहीं होगा, कात्री होगा दोस्तों, ठीक, कत्री हो जाएगा। कांत का कांति हो जाएगा, ये मतलब गलत दिया है, कुल मिला के बात ये समझिएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका क्या होगा हम आगे देख लेंगे। कांत का कांता होगा शायद, कि क्या होगा, यही कुछ होगा, देखते हैं हम अभी आगे देख लेंगे, टेंशन न लीजिए। तो ये छोड़ दीजिए, ठीक, यही होगा लेकिन ऑप्शन, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ साफ साफ, ये मुझे कंफर्म नहीं दोस्तों। देखिए अगर मैं बात करूँ स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो गरिमा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गरिमा हो जाएगा। लिखा क्रियार्थक संज्ञा कौन सी है, तो एक वचन है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। देखिए साहब का साहिबिन होगा। यहाँ देखिए मिलान करना है ना, एक सेकंड,
अभी मिलान कर दे रहे हैं, इधर देख लीजिए पहले। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? तो झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झील। अब हम मिलान कर दे रहे हैं इसे, देखिए साहेब का क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेम दिया है, ठीक। अगर हम बात करें पिता का क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा। हाथी का हथनी हो जाएगा। सांप का सांपिन हो जाएगा। तो मिलान कर लीजिएगा जो भी होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो दोस्तों शोभा हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? हरकतें हैं। आपकी हरकतें ठीक नहीं है कुछ, ठीक, ये वाली हरकतें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो पत्र पुल्लिंग है यहाँ। अगर हम बात करें यहाँ कौन सा है स्त्रीलिंग, तो छाछ हो जाएगा। भील का क्या हो जाएगा? भीलनी हो जाएगा। अगर बात के विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तेजस्वी हो जाएगा। कौन सा? तेजस्वी। पुल्लिंग परिवर्तन का सही क्या है? तो सम्राज्ञी और सम्राट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो सनक है। क्या है? सनक हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द नगर है। क्या है? नगर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? तो अहिंसा हो जाएगा। क्या? अहिंसा। नेता का स्त्रीलिंग दिए गए मतलब विकल्पों में से कौन सा है? तो नेता का नेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों? तो सागर पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे। और यहाँ पे पुल्लिंग पूछे तो संचालक, देखिए डिबिया, भावदिया, साध्वी, ये सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो दिन क्या है? पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? कर्ता क्या है? पुल्लिंग है। बाकी सारी क्या है? स्त्रीलिंग है। अगर पुल्लिंग शब्द की बात करें तो पक्षी क्या है? पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो वचन जो है पुल्लिंग है। आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा? आचार्य होगा। आचार्य क्या है? आचार्य जो है स्त्रीलिंग है, उसका क्या हो जाएगा? आचार्य हो जाएगा। भवानी का भव हो जाएगा दोस्तों। इसका भवानी जो है स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? भव। अगर कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का है, तो बिल्ली का हो जाएगा बिल्ला या बिलाव, दोनों हो सकते हैं। बिलौटा तो गाँव कहते हैं बिलौटा। क्या कहते हैं? बिलौटा। ठीक, ये चीज़ याद रखें। यहाँ अगर बात करें कि कौन सा पुल्लिंग है दोस्तों, तो पड़ोसी है। कौन सा है? पड़ोसी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, तो स्त्रीलिंग भेड़िया नहीं। कौन सा? भेड़िया। देखिए लिंग यानी माता। अगर मैं बात करूँ, सॉरी माता करूँ, माता जो है पुल्लिंग, इसका पुल्लिंग बताना है माता का, तो पिता हो जाएगा। बताने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। स्त्रीलिंग का क्या हो जाएगा? ये बहुवचन पूछ लिया यहाँ पे, बताओ। स्त्रियाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से बता लेंगे। कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों? तो भैया हमें तो राष्ट्र नजर आ रहा है, पुल्लिंग राष्ट्र हो जाएगा। नौकरानी का क्या हो जाएगा? नौकर का क्या होता है? नौकरानी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? देखिए पीतल है, हिमालय है, चीन है, देवनागरी है, तो देवनागरी स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी आप वर्ड यूज करके देखिए तब समझ में आएगा। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी हो जाएगा। ठीक, क्या? ब्राह्मणी। सॉरी दोस्त। ठीक, अब देखिए मैं लगातार 2-3 मतलब मुझे लगता है 8, हाँ 8:50 से वीडियो में बना ही रहा हूँ। ठीक, 2 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ, तो इसीलिए तो थोड़ा दिक्कत हो गई है। बैठे मतलब एक ही जगह बैठे रहो ना तो लंबे समय तक तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपको दिक्कत ना होनी चाहिए, मुझे हो जाए तो काम चलेगा। देखिए अगर मैं बात करूँ पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो पुल्लिंग शब्द का क्या हो जाएगा? इसमें धावक हो जाएगा। धावक का क्या हो जाएगा? धाविका हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक, ये थोड़ा याद रखने वाली विषय है और याद रखना भी है आपको। ब्राह्मण का ब्राह्मणी याद है ही है। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? सुंदरता है, जैसे ता लग गया, घबराहट, हट लग जाए, तो ये सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग में तब्दील हो जाएंगे। एकाकिनी, एकाकिनी के नाम से ही पता है आपको कि दोस्तों ये क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका एकाकी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम आए अनुपयुक्त विकल्प सुमिलित नहीं, जैसे कर्ता के क्या हो जाएगा? कर्त्री, ये गलत दिया हुआ। ठीक दोस्तों। बाकी सम्राट का सर्वांगी, भगवान का भगवती, विद्वान का विदुषी। अगला दिया पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो पुजारिन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पुजारिन। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे भगवान का भगवती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दाता का दात्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अगला हम अगर बात करें पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो पंडिताइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंडित का पंडिताइन हो जाएगा। एक सेकेंड दोस्तों, ये ऐसा क्यों हुआ पता है? एक सेकेंड में बताऊँ। एक सेकेंड। देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बारिश हुई है ना। क्या हुई है? बारिश हो गई है, इसीलिए जो है लाइट चली गई है। मुझे लगता है बारिश हो रही है ना प्रयागराज में, और हर जगह हो रही होगी, मुझे तो जहाँ तक लगता है यूपी में मैक्सिमम ज़िलों में हो रही होगी। तो आप बता सकते हैं आप कहाँ से हैं, बारिश हो रही है कि नहीं, कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पेपर हमारा 4 और 5 को है,
हमें पेपर निकालना हर हाल में, किसी भी कीमत पे पेपर निकालना ही है दोस्तों आपको, समझा कि नहीं। अभी हमारे पास जो 5-6 दिन है हम दबा के प्रैक्टिस करेंगे इसमें। बस आपका काम है दोस्तों, आप केवल मैथ की प्रैक्टिस करिए। अगर मैथ आती है तो इंग्लिश की करिए, अगर ये दोनों आते हैं तो जीएस की करिए। मतलब जो पोर्शन आपका कमज़ोर हो ना उस पर थोड़ी सी पकड़ बनाइए। देखिए 3 पोर्शन ऐसे होंगे जो मजबूत होंगे, मेरा मानना ये है। अरे मान के चलिए 2 पोर्शन आपके मजबूत हैं, अगर 2 पोर्शन आपके मजबूत है तो उसमें कोशिश करिए कि 50 में आप 45 नंबर ला सकें। हिंदी में 25 में 25 आ सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है, और आ जाएंगे अगर मेहनत थोड़ी सी करेंगे। तो अगर 25 में, अरे हम कहते हैं 22-23 सही होंगे ना, 25 को टारगेट करेंगे 23 सही होंगे। अगर 2 पोर्शन में अगर मैथ और इसमें जो है हिंदी में नंबर आराम से मिलेंगे। अगर इसमें दोस्तों दोनों में अगर 45 के आसपास सही हैं, दोनों में मिला के 45 अगर दोस्तों आपके यहाँ सही हो जाएंगे ना, तो इंग्लिश और जीएस में अगर आप 25 मतलब ये समझिए 50 नंबर का होगा ना, 50 में 35 ही करेंगे। मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ 35, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है नहीं, तो 40 भी जा सकते हैं आराम से। अगर 40 चले गए तो फिर 100% सिलेक्शन है, 85 क्वेश्चन, ठीक। और अगर आप 35 गए तब भी 100% सिलेक्शन है, यानी 80 से ऊपर जाना ही जाना हर हाल में, बस काम खत्म, समझा कि नहीं। ये चीज़ करिए दोस्तों, मैंने जो कह रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। मैथ अगर कमज़ोर है तो बार बार उस पर प्रैक्टिस करिए, हर तरह के क्वेश्चन करिए। देखिए ये सब कौन बताएगा कि हर तरह के क्वेश्चन कब करने हैं, कैसे करने हैं, ये बताएगा टेक्स्ट बुक, ये बताएगा कोई भी ऐप, जैसे अंकित भाटी सर का ऐप है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। जो पीवाईक्यू मैंने कराए हैं ये सब बताएंगे, जो मैंने पीवाईक्यू की पीडीएफ डाली है, मतलब जितने भी टेस्ट है, जो टेस्ट हुए हैं, यानी मॉक का जो मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे डाला, वो सब बताएगा। करिएगा, समझ में आएगा नहीं, मेहनत ऐसे ही करनी पड़ेगी तभी सिलेक्शन होगा दोस्तों। जिनका सिलेक्शन होता है उनसे कभी मिलिएगा तो वो खुद ही बताएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो मॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें हर तरह के हम पैटर्न समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा ऐसे भी पूछता है, अच्छा ऐसे भी पूछ सकता है, तो हमें वो डायमेंशन पता चलता है। और हम पढ़ते जा रहे हैं, मॉक देंगे नहीं तो बाद में कहेंगे यार हमारा वहाँ हुआ ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पंडिताइन हो जाएगा, पंडित का गाँव कहते नहीं कि वही पंडिताइन सोना तानी, तो सोना तानी वही हो जाएगा कि पंडिताइन की बात हो रही है। देखिए विदुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विदुर का विधवा हो जाएगा, ठीक। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों ये तो हम देख ही चुके हैं। यहाँ स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा। कुत्ता का क्या हो जाएगा, कुतिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, रचना हो जाएगा। अगला दिया है शब्द स्त्रीलिंग है तो कुर्सी हो जाएगा, कौन सा, कुर्सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हदिड़ा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, हदिका, हरिड़ी हो जाएगा। कृष्ण का कृष्णा हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, नक्षत्रों के नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं आता है दोस्तों, तो देखिए ये सारे हो जाएंगे, लेकिन सप्ताह महीना क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगर हम बंदर का बात करें तो बंदरिया हो जाता है ना, कहते हैं लेहमु बंदरिया, लेहमु बांदरस, ऐसे गाँव कहते हैं ना, हम लोग चाचा के लड़के को बहुत कहते रहते हैं। ये सब मतलब आम बात है, ये मतलब ऐसे हंसी मजाक में कहा करता हूँ मैं तो, क्योंकि वो जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ बंदर बहुत थे, तो वो ऐसे बताता रहता था कि यार हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, परेशान किए रहते थे। तो मैं तो कहा बंदरों के लीडर तो तुम ही हो, तो बंदरों के लीडर अगर तुम हो तो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बस वहीं से उसका नाम फिर ये हो गया, समझा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, सब घर परिवार है, थोड़ी मौज मस्ती है, ये तो चलता ही रहेगा ना दोस्तों। देखिए स्त्रीलिंग की अगर मैं बात करूँ, अग्रजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अग्रजा हो जाएगा। यहाँ जैसे शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, शेरनी हो जाएगा। जैसे हुआ महिला में तो विद्वान, विद्वान का ही पूछा होगा, तो विद्वान क्या हो जाएगा, अच्छा। देखिए यहाँ पूछा है कि मतलब कौन सा अशुद्धि है, तो देखिए इसमें अशुद्धि है कि नहीं, क्योंकि महिला है तो सीधी सी बात है विदुषी होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विदुषी। और विदुषी क्या है, मतलब ये लिंग है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग। वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है दोस्तों, देखिए मैंने ये वाला पेयर आपको बताया। अगला है कि कहार का क्या हो जाएगा, कहारिन हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, बताने की जरूरत है, कृपा हो जाएगा, कृपा कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, अश्विनी हो जाएगा। लिखा है कि यहाँ हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है, तो 2 का, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ऊपर ही मैंने बताया था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मैं बात करूँ अगर, तो इसमें देखिए सरसों भी हो सकता है, कढ़ी भी हो सकती है दोस्तों। अगला दिया है तो इसीलिए ये हटा दीजिए। यहाँ लिखा है इसीलिए आंसर नहीं दिया दोस्तों, बात को समझिएगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, अश्विनी है, ऊपर हम लोग देख ही चुके हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, योगिनी हो जाएगा। हिंदी में कितने लिंग हैं, 2 लिंग हैं। पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ देखिए बात भी हो जाएगा, राज भी हो जाएगा। कमल का कमलिनी हो जाएगा। तपस्वी का क्या हो जाएगा, तपस्विनी हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बहाव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहाव हो जाएगा। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन है, जुदाब क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग।
लिखा है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। गेहूँ दोस्तों क्या है, पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, शराब है। कौन सा है, शराब है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो 4 विकल्प है तो प्रकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकृत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं दोस्तों, यमुना नहीं है। कौन सा, यमुना। पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों, मजा। मजा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो अरहर हो जाएगा। गठरी, गठरी स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं, तो बनावट। ठीक, अगला दिया निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पानी हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पहिया हो जाएगा। अगला हम बात करें निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन है, खटमल हो जाएगा। कवि का क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। ठीक, ये मतलब उसमें पूछा था, लेखपाल में भी आया था दोस्तों देखिए, मुझे लगता है मैं जो मॉक देता हूँ उसका मैं आपको हर चीज़ बता देता हूँ कि कहाँ क्या आया, कैसे आया। देखो मैंने जब जीएस में पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ पीसीएस में क्वेश्चन आया होगा, ऐसे देख के बता देता हूँ कि पीसीएस में आया है। क्यों, क्योंकि इतना मतलब मॉक देने के बाद मतलब पता चल जाता है कि कहाँ पूछा गया होगा, क्योंकि लेवल से भी पता चलता है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2017 तक का अगर डाटा दिया है देख लीजिएगा, तो कितनी बार पूछा, 5 बार हो गया। कितनी बार, 5 बार। आप सोच सकते हैं उसके बाद नहीं पूछा गया, लेखपाल में मैंने बता ही दिया, और भी पूछे गए होंगे एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट खुद हो जाता ना। यहाँ देखिए 110 में क्या लिखा, पुल्लिंग है तो यहाँ खटमल हो जाएगा। पुल्लिंग कौन सा शब्द है, तो मजा हो जाएगा। कौन सा, मजा। ऊपर हमने बता ही दिया था थोड़ा जो। देखिए दाता का क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा। दाता का क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, मोती हो जाएगा। देखिए सांस, रात, मूर्खता, ये सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। इसमें पुल्लिंग जो है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो ये पुल्लिंग शब्द जो है दारा हो जाएगा। लिंग किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत का है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो माधुर्य है। नपुंसक लिंग कौन सा है, कलत्र है। क्या है, कलत्र। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों, तो बुढ़ापा हो जाएगा। कौन सा है, बुढ़ापा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला है ज्ञानवती, ये क्या हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बे हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, सारस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ये बे हो जाएगा। कौन सा, बे हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है, संध्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, नकेल हो जाएगा। दही का क्या होगा दोस्तों, पुल्लिंग, मतलब दही क्या है, तो पुल्लिंग है। अगर मैं बात करूँ, देखिए दही मीठा होता है तो ये कौन सा है, तो सीधी सी बात है पुल्लिंग हो जाएगा। अगला दिया पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो दही हो जाएगा, वही चीज़ है। स्त्रीलिंग नहीं है तो झुरमुट नहीं है। कौन सा, झुरमुट। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है दोस्तों, तो देखिए मृत्यु हो जाती है, यानी स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। अगला दिया है पुल्लिंग शब्द नहीं है दोस्तों, तो नकल, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। नकल की जाती है, क्या है, की जाती है। नकल जब की जाती है, नकल करवाई जाती है, तो ये सब स्त्रीलिंग में आता है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, सूची पत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, डोर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, छाछ हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पापड़ हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द है टकसाल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, पानी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो पानी, ये स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग है दोस्तों। ठीक, इकारांत, यानी लास्ट में जो है इकारांत स्त्रीलिंग नहीं है, लास्ट में ई ना हो जिसमें दोस्तों, बड़ी इकारांत लगा ना, बड़ी ये मात्रा ना हो, तो ये कौन, जैसे नदी में लहाई है, उदासी में है, पहिया में नहीं, अकारांत है दोस्तों ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, पहिया हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है ठाकुर का क्या हो जाएगा, ठकुरानी हो जाएगा। ठकुराइन, सॉरी ठकुरानी नहीं, ठकुराइन। ठाकुर का ठकुराइन हो जाएगा, पंडित का पंडिताइन। जैसे स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये ऋतु हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन दिया, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, कवि का कवित्री हो जाएगा। आप प्राणीवाचक शब्दों में लिंग का निर्धारण होता है तो ए और बी दोनों से हो जाता है, यानी उनके साथ प्रयुक्त क्रिया से भी करते हैं, हम विशेषण से भी करते हैं, ये दोनों से कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए अव्यय क्या होता है, जिस पे कोई परिवर्तन ना हो दोस्तों, लिंग वचन कारक किसी पे भी कोई परिवर्तन ना हो, वही अव्यय कहलाता है, या निपात इसे हम कहते हैं। लिखा कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, तो ये जो देखो सुलोचन का क्या है, सुलोचना हो जाएगा। ऊंट का क्या हो जाएगा, ऊंट का ऊंटनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंटनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें क्रिया की किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, तो भूतकालिक के रूप में। लिखा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों,
तो ये प्रतिवेदन नहीं, कौन सा प्रतिवेदन। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है दोस्तों, तो दही खट्टा है, समझ आया कि नहीं। जैसे ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऋषिका हो जाएगा। ऊंट का क्या हो जाएगा, ऊँटनी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ लिंग की दृष्टि से वाक्य शुद्ध है दोस्तों, तो वही दही खट्टा है। यहाँ अगर मैं बात करूँ निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो सेतु हो जाएगा। लिखा सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सम्राज्ञी हो जाएगा। कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो मकड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मकड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, तो इच्छा स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, मैं बात करूँ तो स्त्रीलिंग नहीं है, तो झटपट, झपट, झटपट नहीं झपट हो जाएगा। ठीक, युवा का क्या हो जाएगा, तो युवती हो जाएगा। ठीक, लिंग परिवर्तन कीजिए। और जो प्रचलित नहीं है, मतलब हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं, तो कोयल। आगे अगर मैं बात करूँ कौन सा पुल्लिंग नहीं है दोस्तों इसमें से, तो ईंट नहीं है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है दोस्तों, तो ये पुल्लिंग सॉरी स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए मोती जो है पुल्लिंग है, जस्ट हमने ऊपर देखा। झील स्त्रीलिंग है। सांप, देखिए यहाँ पे ये भी गलत दिया है दोस्तों, सांप तो स्त्रीलिंग है, सॉरी सांप तो पुल्लिंग है, इसका सांपिन होता है, हम लोग ऊपर मिलान किए थे। ठीक, क्या किए थे, सांपिन। तो ये छोड़िए, ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ उपयुक्त अगर मानने, इन सब में सबसे ज़्यादा उपयुक्त विकल्प कौन सा है, तो ये हो जाएगा। ठीक, हमें उपयुक्त चूज करना है, तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं, ये हमारा लिंक खत्म होगा, वचन की ओर चलते हैं दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं लेते ना, आपका टाइम कीमती है, और भी चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए चाकू का क्या हो जाएगा, चाकू हो जाएगा। बहुवचन क्या होगा, चाकू का हमेशा चाकू होगा दोस्तों। ठीक, हिंदी में जो वचन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। खूंटी का क्या हो जाएगा, खूंटियाँ, खूंटियाँ। अगर मैं हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो दो होते हैं दोस्तों। यहाँ मैं बात करूँ कि सदैव जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो सदैव दोस्तों एक वचन में प्रत्येक जो है प्रयोग होता है, सदैव एक वचन में। ठीक दोस्तों, नदी का नदियाँ भी हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा हो जाएगा, देखिए एक वचन शब्द इसमें से अगर मैं बात करूँ तो नदी है। देखिए लताओं बहुवचन है। दर्शन हमेशा, देखिए कुछ बहुवचन में हम मतलब ऑलवेज बहुवचन में सदैव प्रयुक्त होंगे। एक दर्शन है, एक आंसू है दोस्तों, एक प्राण है। ये सारे दोस्तों सदैव जो है बहुवचन में होंगे। हस्ताक्षर है, कई बार पूछे गए हैं, मतलब भर भर के एग्जाम में आए, तो याद रखेंगे। ठीक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए व्यक्त किया जाता है, तो स्त्रीलिंग अगर हम बनाएंगे तो ए का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, इकारांत में बहुवचन बनाते समय किसका प्रयोग करते हैं, तो ई को हासो जो मतलब हरासो करके अंतिम शब्द में इयाँ लगाते हैं। जैसे नदी का नदियाँ, जैसे देखिए इस तरह आप याद मतलब इसमें जैसे यहाँ लगा देंगे। ठीक, नदी है ना, इकारांत है, यहाँ लगा देंगे तो नदियाँ नहीं बन जाएगा दोस्तों, आप बताएंगे। हाँ बन जाएगा नदियाँ, तो यही सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना दोस्तों। जैसे देखिए अगर हम आगे बात करें यहाँ पे समझिएगा कि उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप है, तो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सौदा का सौदा हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जो है प्रयोग हो सकता है। तो देखिए इसमें तो सभी विकल्प प्रत्येक जो है लग सकते हैं, इस ये भी, तो ये नहीं मान सकते। जैसे वधु का क्या हो जाएगा, वधुएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों एक चीज़ बताइए, वधुएं ये ना लगा दीजिएगा। ठीक, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये लगाना आपको। भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में एक प्रत्यय होगा, तो चंद बिंदु अनुसार। लिखा हिंदी में मैं का क्या होता है, तो हम होता है। मैं का क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। ठीक, यानी अगर हम की बात कर रहे हैं तो हम सभी आ जाएंगे। अब मैं की बात कर रहा हूँ तो मैं अकेले की बात कर रहा हूँ। मैं चलती थी यानी मैं का बहुवचन हम, यानी हम चलती थी, यानी हम चलती थी, यानी बहुत सारे लोग थे। अगला दिया पति का क्या हो जाएगा, तो पति का हो जाएगा पति। पति तो एक ही होता हमेशा, बहुवचन में प्रयोग होगा। अविभक्ति बहुवचन होता है, यानी पति का पति ही होगा, पतियों नहीं होता है ना, पति होता है। वो अलग बात है कि आप आज के समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन पति का पति ही होगा। अगला है कि किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, तो ये प्राण का होता है, मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया। अगर मैं बात करूँ आजकल भारत की जनता भी, देखिए जनता सदैव एक वचन में प्रयोग हुई, सदैव एक वचन लिख लीजिए। ठीक, सदैव एक वचन। अगला क्वेश्चन है मध्यम, तू का सही वचन क्या हो जाए, तू का तुम लोग हो जाएगा। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन था जो इतनी बार पूछा गया है, हाँ यही प्राण वाला। ठीक, देखिए दोस्तों देखिए प्राण का इतनी बार पूछा गया है। यहाँ देखिए सदैव बहुवचन में प्रयोग होगा, तो मैंने कहा ना दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, ये सब सदैव बहुवचन में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में प्रयोग होता है दोस्तों, समान रहता है, दोनों वचनों में समान रहता है, तो सरसों। सरसों दोनों वचन में समान रहता है। लिखा है किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती दोस्तों, तो क्रिया विशेषण में।
अगला वचन किसका बोध कराता है, तो ये प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने से बोध कराता है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं दोस्तों, घोड़ा का घोड़े, सखी का सखियाँ, ये गलत दिया है सखियाँ, ठीक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वचन जोड़ा नहीं, मतलब सही नहीं है जोड़ा, इस तरह जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछता है थोड़ा। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सोना सोना, धेनु धेनुएं, आटा का आटा ही होगा दोस्तों, आटा नहीं हो सकता, आटे नहीं होगा, ठीक। अगला है आँख, आँख का बहुवचन क्या हो जाएगा, आँखें हो जाएगा। अगला दिया है मेज का बहुवचन क्या हो जाएगा, लेकिन आंसू क्या है, सदैव बहुवचन, आंसू का आंसू ही होगा दोस्तों, एक वचन नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों आंखों से आंसू निकलता है ना। अगला दिया मेज का क्या हो जाएगा, मेजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो एक वचन आकाश हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है, बहुवचन में सदैव प्रयोग होंगे, जस्ट ऊपर मैंने बताया। गौ क्या है, तो गौ सीधी सी बात एक है, गौ में होता है तो बहुवचन हो जाता। पानी सदैव क्या हो जाएगा, सदैव एक वचन, पानी तो सदैव एक हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ जाएं, बहुवचन मतलब बहू का बहुवचन क्या होगा, बहू का दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुएं हो जाएगा। नित्य एक वचन में प्रयोग होता है हस्ताक्षर, अरे यार प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पूछ लिया, प्रयोग नहीं होता, ठीक। तो जनता, पानी और आकाश ये सब एक वचन में प्रयोग होंगे, लेकिन हस्ताक्षर बहुवचन। लुटिया का क्या हो जाएगा, लुटियाँ हो जाएगी, ये या की मात्रा मतलब चढ़ जाएगी, चंद बिंदी। अगला दिया है कि निर्विभक्ति रूप में आधार बहुवचन पहचानिए, तो ये क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। भुजा का भुजाएं हो जाएगा। लिखा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला होता है, वर्षा और जनता, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए बाल सदैव बहुवचन में होता है। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो मिठाई का हो जाएगा मिठाइयाँ, ठीक। अगला दिया है कवि के शब्द का क्या हो जाएगा एक वचन, कवि वृंद हो जाएगा, कवि वृंद, मुनिगण, ठीक, ऋषिगण। अगला दिया है कि गुण धर्म और भाव का बहुवचन क्या हो जाएगा, कौन सा बहुवचन, गुण धर्म और भाव का है तो जातियाँ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक। नहीं ये सॉरी यहाँ देखिए ये क्या पूछा है, गुण है पूछा है, और भाव ये तो बहुवचन, ये सुधीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला दिया लड़कियाँ, वचन बदलिए, लड़कियाँ का एक वचन क्या होगा, लड़की हो जाएगा। बैठे बैठे ना मतलब बहुत तेज अकड़न जैसी आ गई शरीर में दोस्तों। देखिए ये हो जाएगा, लड़की हो जाएगी। पुस्तक रखी है तो इसका एक वचन, ये एक वचन हो जाएगा, सीधी सी बात है। पानी क्या है, पानी का तो बहुवचन सेम ही होता है। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज, तो नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा, नदियाँ हो जाएगा, नदियों हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नदियाँ भी होती है ना, नदियों, लेकिन ज़्यादा सही यहाँ पे, मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ सेंटेंस प्रयोग हुआ है दोस्तों। देखिए बारिश के कारण नदियों का बहाव तेज हुआ है, बिल्कुल सही बात, कई सारी नदियाँ होंगी, ठीक, बारिश होगी सबका बहाव तेज हो जाएगा। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है, रीतियाँ हो जाएगा। पुस्तक रखी वही है। किसका प्रयोग केवल बहुवचन में प्रयोग होगा, तो दर्शन में हो जाएगा, केवल बहुवचन में। देखिए मैंने आम ले लिया है, बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने आम ले लिए हैं, यहाँ पे हो जाएगा। पत्ती शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो पत्तियाँ हो जाएगा। चादर का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो चादरें हो जाएगा। गौ का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा, तो गौएं हो जाएगा। निम्नलिखित में से बहुवचन का रूप कौन सा हो जाएगा, तुम, हाँ ये छत्तीसगढ़ की भाषा है दोस्तों, वहीं के लोग समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का है, बहु का बहुएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ कौन सा शब्द बहुवचन है, तो अगर मैं बात करूँ गुर्जन है, जिसमें जन लग जाए, गण लग जाए, जैसे गण, जन, ठीक, वृंद, ये सारे क्या हैं, बहुवचन में हो जाएंगे। आत्मा, आत्मा का क्या हो जाएगा, आत्माएं हो जाएगा। संस्था का क्या हो जाएगा, संस्थाएं हो जाएगा। भारतीय का क्या हो जाएगा, भारतीयों हो जाएगा। बाह का क्या हो जाएगा, बाहें हो जाएगा। दिशा का क्या हो जाएगा, दिशाएं हो जाएगा, ठीक, ये इतना याद रखेंगे आप। आगे बढ़ जाएं। अगला दिए शिक्षक का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो शिक्षक का शिक्षकगण हो जाएगा। बिंदु का क्या हो जाएगा, बिंदु ही होगा बहुवचन। आगरा का आगरा एक बहुवचन होगा ही नहीं आगरा का, क्योंकि आगरा तो सिंगल है ना, पूरे विश्व में एक है। गण का क्या बहुवचन नहीं बन सकता है, जैसे भक्तगण, शिक्षकगण, नेतागण। देवीगण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला दिया है देवी का देवियाँ हो जाता है ना। लड़के को बुलाओ, बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़कों को बुलाओ भैया, सभी जो लड़के हैं ना, लड़कों, तो लड़कों को बुलाओ, ये हो जाए। सुधी का क्या हो जाएगा, सुधीजन, अभी जस्ट ऊपर हमने देखा था। कहानी शब्द का क्या हो जाएगा, कहानियाँ हो जाएगा। सुधी शब्द का अंतर्गत अंत में जोड़ा जाता है तो जन जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका,
ठीक, यहाँ पे आहार देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? तो बहुवचन का। अगला दिया है गौ से, सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से गौओं से हो जाएगा। रीत का क्या हो जाएगा? रीत का रीतियाँ हो जाएगा। भाला का क्या हो जाएगा? भाला का भाले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाले। अगला है बंधु का बहुवचन रूप कौन सा? बंधु का बंधुओं हो जाएगा। क्या? बंधुओं हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चों हो जाएगा। बच्चा का बच्चों हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है नदी का जल ठंडा है, तो नदी का यानी नदियों का जल हो जाएगा। फिर घटा का क्या हो जाएगा? घटाएं हो जाएगा। यहाँ देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, यानी देवगढ़ हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा कथन जो है सत्य नहीं दोस्तों? तो संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, ये सत्य नहीं है। देख यहाँ पे अगर हम बात करें कवि का क्या हो जाएगा? कविगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवि वृंद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगला दिया है यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन बताइए, तो तेल हो जाएगा एक वचन यहाँ पे। अगला है वचन, तो दो प्रकार के होते हैं। किस वाक्य में वचन का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ देखिए लड़के ने लड़कों, यहाँ ये हो जाएगा। साधु आ रहे हैं यानी बहुवचन है। साधु को वचन निर्धारित है यानी बहुवचन। चिड़िया यानी चिड़िया हो जाएगा। बहुवचन किस में दिया है? यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें बहुवचन लड़के लड़के से कहते हैं। यहाँ देखिए लड़के ने रमेश को मारा, बहुवचन नहीं है। वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ होता है कहना। निम्नलिखित में से कितने प्रकार के वचन? दो प्रकार के। शाखा का शाखाएं हो जाएगा। उसके प्राण सूख गए, तो प्राण क्या है? बहुवचन है। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक दोस्तों, कब खत्म होगा ये सब यार? लेखक का कौन सा शब्द सदैव बहुवचन है दोस्तों? अगर मैं बात करूँ यहाँ प्राण हो जाएगा, वही चीज़ है। तिथि का तिथियाँ हो जाएगा। अगर हम बात करें पाठक का पाठकगण हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? तो आप लोग हो जाएगा। अगर हम बात करें कविता का क्या हो जाएगा? कविताएं हो जाएगा। लड़की पढ़ती है तो लड़कियां पढ़ती हैं। पुड़िया का क्या हो जाएगा? पुड़ियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों मित्र का क्या हो जाएगा? मित्रगढ़ हो जाएगा। नारी शब्द का क्या हो जाएगा? नारी वृंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारी वृंद। तो बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। यहाँ पे हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, हम ये कवर करते हैं। ठीक, उसके बाद मैं तुरंत लेटूंगा 2 मिनट, क्योंकि दोस्तों पूरी अकड़न आ गई है जैसे शरीर में। लगातार बैठा हूँ सुबह से। बताओ देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा संप्रदान। देखिए राजा कंबल बांटता है, कंबल दे रहा है। कर्ता ने कर्म को करड़से के द्वारा संप्रदान को के लिए, कर्ता ने कर्म को करड़से के द्वारा संप्रदान को के लिए। तो देखिए को यानी राजा सेवक को कंबल देता है। और दूसरी चीज़ एक चीज़ है, जहाँ देने का भाव आए और दोबारा वो वापस चीज़ ना ली जाए, तो वहाँ पे वो संप्रदान कारक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वह अगले साल आएगा, यानी अगले साल आएगा या अगले साल पर आएगा, तो ये अधिकरण हो जाएगा। देखिए अपादान से अलग, कोई चीज़ अलग हो रही है तो अलग होगी। अगर अलग का सेंस दे रहा है तो अपादान हो जाएगा। कोई चीज़ जुड़ रही है, संबंध काकी के दादी रे नानी रे, तो ये सारी चीज़ संबंध हो जाए। कर्ता ने कर्म को, ये को हो जाएगा इसमें। ठीक, लेकिन ये को और ये को दोनों में अंतर है। कर्ता ने कर्म को करड़ से के द्वारा संप्रदान को के लिए, यहाँ पे जो होगा ना, जैसे सेवक के लिए कंबल देता है, यानी सेवक को कंबल दे रहा है तो वापस लेगा नहीं दोस्तों, यहाँ ये दूसरा सेंस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ निम्नलिखित में से कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन है? कर्ता ने कर्म को करड़ से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, तो यहाँ ने हो जाएगा दोस्तों। लिखा निम्नलिखित में से कर्ता कारक। अच्छा, जो पंडित लोग जो है वो पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो बड़ा आनंद आता है। हमारे यहाँ पंडित बाबा हैं, एक लोग आते हैं कथा करने, मज़ा आ जाता है। मैं भी थोड़ा कभी कभी पूजा करता हूँ तो उसी उसमें करता हूँ, बड़ा आनंद आता है। देखिए मैं अगर बात करूँ निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। देखिए कर्ता किस में है? इसमें देखिए मोहन को जाना है। ठीक, अगला दिया से के द्वारा, क्या है? से के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करड़ से के द्वारा, करड़ से के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं रटा दूंगा इसे बोल बोल करके। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, से यहाँ लग गया, क्या लग गया? से। कर्ता ने कर्म को करड़ से के द्वारा, यानी बस के द्वारा या बस से, तो करड़ से के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ जाए। अगला लिखा वाक्य में जिस शब्द में क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो करड़ कारक। देखिए से पूछा है ना, फिर वही चीज। कर्ता ने कर्म को करड़ से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के दादी रे नानी ने, संबोधन हे हो अरे मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। अब बताइए अगर राधा के लिए मैंने कपड़े खरीदे हैं दोस्तों, कर्ता ने कर्म को
करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग। यहाँ पे देखिए मान नहीं लिए हैं, हो सकता है 2 विकल्प हों दोस्तों, लेकिन सी लगा सकते हैं आप, ऐसे नहीं। लिखा अन्य पुरुष एकवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक जो है बहुवचन रूप क्या होगा, तो ये उन्हें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्हें। उससे अच्छे तो आप हैं, यानी अब अलग कर दिया ना दोस्तों। कहा भैया सुनो, ओ लल्ला, कहा कि ए मतलब कोई इंसान यहाँ पे है और बी यहाँ पे है दोस्तों। कहा कि इन्होंने मतलब कोई एक दूसरा कह रहा है, सी कह रहा है कि ऐसा है कि आप बी से अच्छे हैं, यानी ये दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। तो क्या मैंने कहा था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, तो अपादान से अलग यानी अलग कर दिया ना, तुलना कर दी ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है राम सीता से सुंदर है। बताइए, सीता अलग हो गया, राम अलग हो गया, एक दूसरे की तुलना कर दी, दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं? तो अलगाव की स्थिति जहाँ पे पैदा हो वहाँ पे अपादान कारक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिखा हुआ मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार बताइए और यहाँ कौन सा कारक है दोस्तों, तो अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, अलगाव की स्थिति है, तो ये चीज़ समझ के चलिएगा। लिखा है अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप कौन सा है, तो हमसे, से अलगाव की अपादान कारक हो जाए। राम की गाय चरती है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के दादी रे, किसकी गाय है, तो गाय का संबंध किससे है? राम से है, क्योंकि राम की गाय है, माँ का लड़का है, तो संबंध हो जाएगा। उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो उस जगह क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। उस जगह पर होने जा रही है, इसमें देखिए, इसमें क्या है? अंडरस्टूड है, यानी छुपा हुआ है चीज़ें, तो अधिकरण में पर। अगला दिया है मुख्य अतिथि के सम्मान में आयोजन किया गया है, कारण बताइए। कर्ता ने करण से के द्वारा, अधिकरण में पर। ठीक, मतलब मुख्यमंत्री के सम्मान में लग गया ना, अधिकरण में पर। लिखा ठीक समय पर आ जाना, पर लग गया तो यानी अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा है? अधिकरण कारक हो जाएगा दोस्तों। अगला अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? पर हो जाएगा। ठीक, परसर्ग वही है, देखिए विभक्ति कहे, परसर्ग कहे या कारक कहे, तीनों सेम है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो 3 मिनट यानी 3 मिनट में आ रहा हूँ, अधिकरण कारक। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए कुर्सी शब्द क्या है, तो कुर्सी पर बैठे हैं ना, तो कुर्सी अधिकरण नहीं हो जाएगा, अधिकरण कारक। सॉरी दोस्तों, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे माता पिता अपने बच्चों के लिए तो ये परसर्ग हो जाएगा। अगला दिया है शिक्षा ने पाठ पढ़ाया। देखिए मैंने कई बार आपको बताया शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, कई बार बोल दिया ना, अब नहीं बोलूँगा, तो अब थोड़ा ध्यान देंगे। शिक्षक ने यानी कर्ता ने, तो कर्ता कौन है? शिक्षक हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली, कौन सा परसर्ग हो? उसने टेढ़ी चाल चली, तो उसने कौन सा हो जाएगा? कर्ता ने यानी उसने, तो ये हो जाएगा। ने किस, तो कर्ता हो जाएगा। लिखा है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा? कर्म कारक। अगला दिए द्विकर्मक वाक्य में कर्मकारी की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त किया जाता है, तो गौड़ कर्म पद के साथ। अगला है कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, तो कानो सुनी बात यानी करण कारक। अगला है ताले की, तो कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक। ताले की चाबी कहाँ है? ठीक, आगे बढ़ जाए। अगला है कि हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक पढ़ाता है, तो संप्रदान कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है, कितनी बार एग्जाम्पल दिया हूँ, तो अपादान हो जाएगा। निम्नलिखित में से संबंध कारक कौन सा है? राम का कुत्ता, तो ये हो जाएगा संबंध कारक। ठीक, अगला दिया अधिकरण, तो में पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला है हनुमान से संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, तो ये कौन सा हो जाएगा? कारक हो जाएगा। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, तो ये कौन सा हो जाएगा? कारक हो जाएगा। ठीक, उन्नति के पथ पर है। अगला दिया है कि देखिए दोस्तों, अगला घोंसले में चिड़िया है, तो घोंसले में है ना अधिकरण, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो वाहनारूढ़ में प्रयोग हुआ है। ठीक दोस्तों, लिखा है, आगे देख लेते हैं, एक सेकंड। देखिए मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मन कहता छोड़ देता, लेकिन मैंने सोचा कंप्लीट ही कराते हैं ना। लड़का पेड़ से गिरा, यानी लड़का पेड़ से अलग हो गया जब गिरा, तो अपादान हो जाएगा। चूहा बिल से बाहर आने, यानी बिल से अलग हुआ, तो अपादान हो जाएगा। अपादान बहुत पूछता है, संप्रदान भी बहुत पूछता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, तो देखिए राजा ने निर्धन को कंबल दिया, कंबल देने के बाद वापस तो लेगा नहीं, तो यही होगा, लगा दो। बिल्ली छत से कूदी, यानी अलग हो गई।
छत से ईंट गिरी, ये भी अलग हो गई तो अपादान कारक हो। पेड़ से बंदर कूदा, अपादान कारक हो गया, अलग हो गया। से विभक्ति कर्ण कारक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अपादान नहीं दिया, नहीं सॉरी कर्ता नहीं कर्म को करण से के द्वारा, तो करण हो जाएगा। अगला, हिंदी में कारक में विभक्तियों सहित कितने भेद हैं? तो दोस्तों 8 हैं। ठीक, वही कर्ता नहीं कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के देदानी में संबंध हो नहीं, संबोधन ही हो हरी। ठीक, अगला दिया है कि को किस कारक चिन्ह का विभक्ति है? कर्ता नहीं कर्म को, कर्म हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा ये मैटर है, आप समझ गए दोस्तों। दोस्तों देखिए इसमें ना एक पेन में 2 बटन थे तो मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आज समझ में आ गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए यहाँ बात के सेवा के सत्कार से आदर बढ़ता है, तो ये करण हो जाएगा। ठीक, अगला है रामू घर से निकला, तो अलग हो गया घर से। अलग होने का बोध क्या होता है? अपादान कारक। ठीक दोस्तों, वह घर से निकला, अपादान हो जाएगा। वह कार मेरी है, यानी कार का संबंध है मुझसे ना, तो कौन सा हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या होता है? अधिकरण होता है दोस्तों। तोता डाल पर बैठा है, तो अधिकरण में पर होता है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं दोस्तों? तो 6 कारक हैं। कितने हैं? 6 कारक हैं हिंदी में टोटल। अगर मैं बात करूँ कारक के भेद कितने हैं दोस्तों, तो 8 हैं। अभी हम लोग ऊपर देखे थे। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से थोड़ा, कारक कर्म कारक, तो कर्ता ने कर्म को, तो को हो जाएगी विभक्ति। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कारक बनने से सबसे कम योग्यता है, तो दशरथ की। अगला है कि उसने उसे छल से, तो छल से पराजित किया, तो छल से क्या है दोस्तों? करण है। करण कारक की विभक्ति क्या है? मतलब इसमें वाक्य बताना है कि कौन सा है। तो देखिए कलम से लिखा है ना, वो किससे लिखता है? कलम से। निम्नलिखित में से कौन सा करण कारक विभक्ति का चिन्ह दोस्तों का प्रयोग किया? अब देख लेते हैं। पैरों से चलना, यात्रा प्राणों से चलना, तो देखिए यहाँ से लग रहा है ना, पैरों से चलना यात्रा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप है, तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसव से जो युक्त है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अपादान से, अपादान यानी अलग हो जाएगा। तो ये देखिए राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, तो अलग हो गए। अगला है कि पेड़ से पत्ते गिरे, अपादान। कई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मान के चलिए। अब इसमें हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। वो घर से बाहर गया, तो घर से यानी निकल चुका है, घर से बाहर हो गया है, अपादान। लिखा मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर की दूरी है, तो संबंध बता रहा है कि मतलब अपादान बता रहा है, अलग की बात कर रहा है। मेरा घर यहाँ पे, आपका घर यहाँ पे, यानी अलगाव है। अगला दिया है कि मैं तुमसे टेलीग्राम पर बात करूँगा, भैया करण कारक हो जाएगा। कौन सा? करण कारक हो जाएगा। अगला दिया है कोई व्यक्ति वस्तु जिस आधार से अलग होती है वही होता है अपादान कारक। अगला है एक वाक्य में अपादान कारक है, शिकारी ने तीर से बाघ को मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहाया गया। एक और देख लेते हैं। अगला है सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा, तो लड़का जब बाजार से लौटा दोस्तों, तो बाजार से अलग हो गया। बाजार यहाँ था, लड़का यहाँ आ गया, तो यहाँ बाजार थी, यहाँ से अलग नहीं हो गया लड़का। अलग होने का जो बोध होता है वो अपादान होता है। अगला है संबंध दिखा रहा है, काका की दाल, दादी दे, ये सब संबंध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन को के लिए, तो ये कौन सी विभक्ति हुई? कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए। अगला दिया है में पर, अधिकरण में पर। ठीक, उसके बाद मोहन खाता है, कौन सा कारक विभक्ति है? कर्ता कर रहा है यहाँ पे काम। अगला है कि हरि मोहन को मारता है, मोहन को, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। राम ने बच्चे को खिलौने खरीदे, तो संप्रदान हो जाएगा। हिमालय गंगा से निकलती है, मतलब हिमालय से गंगा निकलती है, वही अपादान कारक। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। बोलो। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे देखिए हमने पूरी तरह से 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवर किए हैं दोस्तों, लगभग 400 के आसपास। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई होगी तो कमेंट में बता सकते हैं। आपका एक कमेंट करने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं दोस्तों। कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी कहूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए दोस्तों, और सभी का सम्मान करिए। ठीक, बच्चे, महिलाएँ और बुजुर्गों का, सभी का सम्मान करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।